स्टार्ट कर दिया। क्या हाल चाल है भाई लोग। हेलो एवरीवन। आ जाइए, स्वागत है आप सबका। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, राधे राधे आशीष। मैं बढ़िया हूं आदर्श। ओके, आपको भी सेम टू यू। जय श्री राम, शिव। ओके, होमवर्क किया है आप लोगों ने? पेस्ट एनालिसिस के बारे में बात करेंगे, पहले बताओ होमवर्क किया है आप लोगों ने? बहुत अच्छे सुमित। चलिए, COOH की नेमिंग कर रहे थे हम, और अगर COOH की नेमिंग हम समझ लेंगे अच्छी तरीके से तो आप बाकी सारे फंक्शनल ग्रुप को बहुत आराम से कर ले जाएंगे। बहुत अच्छे, होमवर्क कर लिया है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो मैं आपसे कुछ बातें करना चाहूंगा उन्हीं टॉपिक्स को लेकर जो हमने लास्ट में बात की थी। फिर हम क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लीजिए। यहां बोला गया था कि अगर ये वाले फंक्शनल ग्रुप किसी भी रिंग से अगर डायरेक्ट जुड़े, डायरेक्ट, तो आपकी रिंग मेन चेन हो जाएगी और रिंग पर ही नंबर होगा, रिंग पर ही नंबर होगा। और ये जो आपका बॉस है, इसका फिर वो वाला सफिक्स लगेगा जिसमें कार है, कार के साथ चालू होता है, कार्बोक्सिलिक, कार्बोनाइट्राइल, कार्बेल्डिहाइड, कार्बोनाइट्राइल, इस टाइप के फंक्शनल ग्रुप्स के सफिक्स हैं वो हम करते हैं। क्लियर है? ध्यान से देखें, फिर से देखें। इसमें मेन चेन में इसका कार्बन काउंट नहीं होता। अगर ये रिंग से जुड़ा है तो रिंग है मेन चेन। चलिए आ जाइए सारे लोग और ध्यान से सुनिए। ऐसा ही एक फंडा हम और देखेंगे। 89 क्वेश्चन हमने किया। 89 के अलावा मैं कुछ क्वेश्चंस आपको और देना चाहता हूं। 90 क्वेश्चन। ये है COOH, ये है COOH, ये डबल। ध्यान से देखना, अच्छे क्वेश्चंस हैं, अच्छा लगेगा आपको करके, मजा आएगा क्वेश्चन करके। ये है COOH, ये है BR, ये है Cl। 92, मत करो बात। ये आया COOH, ये आया COOH, ये आया COOH। 93, ये आया COOH, ये आया COOH, और ये आया COOH। सारे लोग देखिएगा, ये सारे रिंग से डायरेक्ट जुड़े। प्रतीक, IUPAC में आपको लेक्चर 1 से करना पड़ेगा, तो लेक्चर 1 से चालू करिए। रोज एक लेक्चर करेंगे तो ठीक रहेगा। तो मेरे भाई, ये हो गया रिंग से डायरेक्ट कनेक्शन वाले जो क्वेश्चंस मैंने बोले थे, वो सारे आप यहां बहुत आराम से देख पा रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। लुक एट बोर्ड। मेरे सवालों पर ध्यान दो।
ये है COOH, ये है COOH और ये डबल बॉन्ड। मेरे भाई हमने कोई सर्कल नहीं बनाया, हटा देता हूं। अच्छा, इन्होंने मुद्दा उठा दिया, ये मैं गलती से बना गया था, अभी आप यही समझें। ये मैं गलती से बना गया था, अभी आप यही समझें। मेरे भाई बहुत आराम से देखो, जल्दीबाजी करोगे मामला गड़बड़ हो जाएगा। एक और बेहतरीन कैटेगरी है, उसके क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए हैं। एक ये जो कैटेगरी के क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, ये वाली कैटेगरी, इस पर भी आपको समझदारी के साथ करना होगा। और मैं चाहूंगा कि इस पर भी आप ध्यान दें कि मैं क्या बोल रहा हूं। सारे लोग देखिएगा 95 के बाद। अभी हम ये क्वेश्चंस करेंगे, बिल्कुल टेंशन मत लो, बिल्कुल टेंशन मत लो। कर लेते हैं क्वेश्चन ताकि आप खुश रहो हमेशा। चलिए जी, जैसे हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, जल्दी से मुझे बताओ, क्या आपको यहां बॉस दिख रहा है? जो मैं पूछूंगा वो सबको बताना पड़ेगा। 87, प्लीज टेल मी, क्या 87 में आपको बॉस दिख रहा है क्या? मेरे सवालों का जवाब दो। 87, क्या आपको बॉस दिख रहा है? और दिख रहा है तो कौन है और कितने हैं? बॉस दिख रहा है क्या? रिंकू देव AKD, यस। कितने हैं ये बॉस? कितने हैं बॉस? कितने? कितने? 2 बॉस, यस यू आर राइट। बताओ, क्या ये रिंग से डायरेक्ट जुड़े हैं? क्या ये रिंग से डायरेक्ट जुड़े हैं? और अगर ये रिंग से डायरेक्ट जुड़े हैं तो मेरे भाई क्या आपको याद है, मेन चेन रिंग हो जाएगी, मेन चेन रिंग हो जाएगी, मेन चेन रिंग हो जाएगी। मेरे भाई ये दोनों बॉस हैं। क्या आपको पता है ये सब्स्टिट्यूएंट है? ये है सब्स्टिट्यूएंट और ये है मल्टीपल बॉन्ड। सब हमें आराम से दिख रहा है, तसल्ली से, कोई दिक्कत नहीं। आप बताओ, क्या आप बॉस को मिनिमम नंबर देना चाहोगे? बताइए जल्दी से। मेरे भाई अब बताइए, क्या आप बॉस को मिनिमम नंबर देना चाहेंगे या नहीं? बताइए। एंड बॉस ऐसी जगह पर है कि एक को 1 दीजिएगा तो दूसरे को 4 ही मिलेगा, चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो। अगर आप इसे 1 देंगे तो इसे 4 मिलेगा, इसे 1 देंगे इसे 4 मिलेगा। हाँ या ना? मेरे भाई हमें पता है कि, रिफ्रेश करो, बॉस को 1 देंगे और इसे 4 देंगे तो क्या हम उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड का ख्याल रखेंगे या नहीं? अब ये भी क्लियर है, इसे 1 दो तो मल्टीपल बॉन्ड को 2 मिलेगा, और अगर आप इसे 1 दो तो भी मल्टीपल बॉन्ड को 2 मिलेगा। तो मेरे भाई सब कुछ एक जैसा है, 1 फिक्स, 4 फिक्स, इसका 2 फिक्स। तो मेरे भाई क्या आप इसे मिनिमम नंबर देना चाहोगे या नहीं? लास्ट, क्या 1 to 4 के बाद इसे मिनिमम नंबर देना चाहोगे या नहीं? एंड नाउ आई थिंक इट्स वेरी वेरी क्लियर। इसे 1, इसे 2, इसे 3, इसे 4, इसे 5, इसे 6। चेक कर लो सारे लोग।
तो मेरे भाई अगर आप यहां 1 देते, 1 2 3 4 5, इसे 6 मिलता, जबकि बॉस को 1 4 ही मिलना है और मल्टीपल बॉन्ड को 2 ही मिलना है। तो मेरे भाई ये नंबरिंग बिल्कुल सही है। और अब मैं इसका नाम लिखूंगा। साइड चेन के नाम से चालू किया जाता है। 5 ऑक्सो, साइड चेन का प्रफिक्स लगाया जाता है, साइड चेन का प्रफिक्स लगाया जाता है। अब ये है साइक्लिक, तो 1 डिग्री प्रफिक्स साइक्लो। 6 के लिए हेक्स, मेन चेन में एक डबल बॉन्ड है, हेक्स 2 इन, हेक्स ये आ गया 1 डिग्री सफिक्स। अब आएगा 2 डिग्री सफिक्स, 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। चेक कर लो भाई, चेक कर लो। चेक करिए, चेक करिए। देख लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। अब एक बच्चा पूछ रहा है हेक्सा लगाओ, हेक्सा। तो तुम खच्चर हो बेटा, खच्चर। क्योंकि ए जुड़ता था जब 1 डिग्री सफिक्स में डाई आता था, जब 1 डिग्री सफिक्स में डाई ट्राई टेट्रा आता था, 1 डिग्री सफिक्स में, तब ए ऐड होता था। 2 डिग्री सफिक्स से नहीं ऐड होता था, 1 डिग्री सफिक्स से ऐड होता था। रोहन लगा सकते हैं, बट ऑक्सो इज मोर अप्रोप्रिएट। कोई बात नहीं अमनदीप, कोई बात नहीं। एक कह रहा ओइक एसिड नहीं लगा सकते। आरो बिल्कुल लगाओ ओइक एसिड, कोई दिक्कत। आयुष ओइक एसिड लगाओ और नेगेटिव में नंबर पाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सड़क पे लेफ्ट चलने का रूल है। तुम कह रहे हो राइट नहीं चल सकते, ऐसे ऐसे करके नहीं चल सकते। चलो बेटा चलो, कोई तुम्हारे ऊपर से चला जाएगा। मेरे भाई एकदम तसल्ली से यह क्वेश्चन किया एंड इस उम्मीद में कि आप बाकी सारे साइक्लिक क्वेश्चंस अपने घर से करके लाओगे, अपने घर से करके लाओगे। और हम सारे डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं बता रहा हूं, पहले ध्यान से देखिए। एक और मजेदार चीज है, ये मजेदार चीज यहां देखिए। 95 के बाद 96। मेरे भाई आपको 2 टाइप के प्रश्न मिल सकते हैं, 2 टाइप के प्रश्न मिल सकते हैं। देखो मगर बोर्ड पर, देखो मगर बोर्ड पर, सारे चीजों को समझने का प्रयास भी करिए। बहुत ध्यान से सुनना। सुन रहे हैं या नहीं मेरे भाई? अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स जो हैं, अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, इफ फंक्शनल ग्रुप्स लाइक जो हमने पीछे लिखे थे, ये वाले फंक्शनल ग्रुप सुनना, CN, CHO, COR, COX, CONH2, सही है, आर प्रेजेंट मोर देन ट्वाइस, 2 से ज्यादा बार आ रहे हैं। अगर ये 2 से ज्यादा बार आ रहे हैं, बहुत आराम से सुनो, इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर ये वाले फंक्शनल ग्रुप्स 2 से ज्यादा बार आ रहे हैं, देन फॉलोइंग गाइडलाइंस। अब ये गाइडलाइंस आपको सुन के खुद लिखनी है, आपको सुन के खुद लिखनी है, इसलिए ध्यान से सुनिए।
गाइडलाइन क्या है सुनो भाई। गाइडलाइन नंबर 1, ध्यान से जो सुनेगा उसे एक झटके में अगले 2 मिनट के अंदर आ जाएगा। गाइडलाइन नंबर 1 कि आप दिए हुए कंपाउंड में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन निकालो। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन निकालो बॉस को छोड़ते हुए। बात ध्यान से सुनना, बॉस को छोड़ते हुए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन निकालो। मेरे भाई अगर मैं इस बात को मानूं तो क्या बताओ, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यही मिलेगी या नहीं? सारे लोग देखो, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यही मिलेगी या नहीं, बॉस को छोड़ते हुए। मेरे भाई अगर मैंने बॉस को छोड़ते हुए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यहां निकाली तो सच बताओ ये मिलेगा या नहीं? बताओ सारे लोग देखो। अभी ये ट्रिक बता रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना, गाइडलाइंस बता रहा हूं। क्या सबसे पहले आप ये काम कर पाएंगे? क्या आप सबसे पहले इस काम को अंजाम दे पाएंगे? ओके, अब आपको बस इतना देखना है कि जो आपने किया, आपको इतना देखना है कि जो आपने किया, देख रहे हैं आप, क्या उस चेन से सारे बॉस डायरेक्ट जुड़े हैं या नहीं? आपको यह बताना है। क्या आपने जो चेन ली है, क्या उससे सारे बॉस डायरेक्ट जुड़े हैं या नहीं? सारे बॉस डायरेक्ट जुड़े हैं या नहीं? देखो जी देखो, मैं कह रहा हूं ध्यान से देखो। बताइए बताइए बताइए। मेरे भाई आप देखें तो 96 में नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन 97 में डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। यहां देखो ये कार्बन आ गया बीच में, जबकि 97 में डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। 97 में डायरेक्ट नहीं जुड़े हैं, 2 डायरेक्ट जुड़े हैं, एक ने गड़बड़ कर दिया काम। 2 डायरेक्ट जुड़े हैं, एक ने काम गड़बड़ कर दिया, जबकि ये सारे जुड़े हैं। अब सुनो, अगर सारे डायरेक्ट जुड़े हैं तो यही ग्रीन वाली जो है ये आपकी बिल्कुल करेक्ट प्रिंसिपल चेन है, एंड नियम के हिसाब से इस पे नंबरिंग कर डालिए। अगर सारे डायरेक्ट जुड़े हैं तो यही मेन चेन बिल्कुल करेक्ट है, यही मेन चेन बिल्कुल करेक्ट है। मुझे जल्दी से बताओ, क्या 97 में कोई साइड चेन है क्या? देखें आप कितना दिमाग रखते हैं। क्या 97 में कोई साइड चेन है क्या? हां, अभी ऊपर वाले के लिए बात करेंगे। 97 में ग्रीन वाली ही मेन चेन है। क्या 97 में कोई साइड चेन है क्या? जवाब है नहीं है कोई साइड चेन। तो मेरे भाई 2 डिग्री प्रफिक्स लगता है साइड चेन के लिए, वो गायब। ये ओपन चेन है, ग्रीन वाली मेन चेन ओपन चेन, 1 डिग्री प्रफिक्स गायब। 5 के लिए वर्ड रूट आया पेंट, 3 पर आया इन। मेरे भाई क्या क्या है, 1 पर है, दूसरा भी 1 पर है, अगला 2 पर है, नेक्स्ट वाला 5 पर है। कितने हैं? 4। टेट्रा क्या है? 4। कार लेके आया है कार्बोक्सिलिक एसिड। बधाई हो बधाई, इसका नाम आ गया मेरे भाई। ये देख लो, 97 का नाम पेंट, 3 112 5 टेट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड।
देख लो जी, देख लो। AKD कह रहा है डबल बॉन्ड को 2 मिल रहा है। अरे प्रभु, बॉस को मिनिमम दो ना, पहले बॉस को मिनिमम नंबर दो ना। देव बार बार पूछ रहे हैं ओइक एसिड लगाओ ताकि नेगेटिव नंबर मिले। ओइक एसिड कब लगेगा ये मैं आपको बताता हूं। ओइक एसिड कब लगेगा ये मैं बताता हूं। पहले ये आप 97 समझ गए, 97 समझ गए। अब सुनिए मेरे भाई, ये वाले केस में आइए। जब आपने देखा है कि मेन चेन से सारे डायरेक्ट नहीं जुड़े हैं, मेन चेन से डायरेक्ट सारे नहीं जुड़े हैं, तो मेरे भाई फिर आप एकदम सिंपल नंबरिंग करिए, एकदम सिंपल नंबरिंग। बॉस को जितने बॉस को ले सकते हो उतने बॉस को ले लो, जितने बॉस को ले सकते हो उतने बॉस को ले लो। अब यहां हमने ये देखिए चेन में 2 बॉस ले लिए, तीनों बॉस चेन में आ ही नहीं सकते। और अगर मैं इसकी नंबरिंग करूं 1 2 3 4 5, 1 2 3 एंड 4 5, सारे ध्यान से देखिए मेरे भाई। क्या आप मान गए कि अब इसमें एक साइड चेन आ गई है, एक साइड चेन आ गई है, एक साइड चेन आ गई है। और जरा इन दोनों में देखें, इन दोनों में ध्यान से देखें, क्या बॉस का कार्बन जो है वो मेन चेन में काउंट हुआ है? इसका भी कार्बन, इसका भी कार्बन मेन चेन में काउंट हुआ है। तो मेरे भाई इन 5 कार्बन के लिए हम पेंट लगाएंगे। और अब बचेगा क्या? OOH, एंड इसके लिए हम यूज करेंगे ओइक एसिड। इसके लिए क्या यूज करेंगे? ओइक एसिड। मतलब जो बॉस का कार्बन मेन चेन का हिस्सा आएगा, जब बॉस का कार्बन मेन चेन में काउंट होगा तो ओइक एसिड। अगर बॉस का कार्बन मेन चेन में काउंट नहीं है तो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मेरे भाई जरा ध्यान से देखो, यहां मेन चेन है ये वाली, इसमें 1 2 3 4 5, 5 की मेन चेन है, 2 बॉस हैं, तीसरा वाला बेचारा गया साइड चेन में, तीसरा वाला बेचारा गया साइड चेन में। मेरे भाई साइड चेन की नंबरिंग और नेमिंग करना हमको आता है, साइड चेन की नंबरिंग और नेमिंग करना हमको आता है। मैं चाहूंगा कि आप लोग थोड़ा सा मनुष्य बनने का प्रयास करें और देखें इधर, क्या साइड चेन यही है या नहीं, क्या साइड चेन यही है या नहीं। देखो यार, देखो बहुत आसान है, क्या साइड चेन यही है? अच्छा एक बात बताना प्लीज, सारे लोग एक बात बताना, अगर मैं एसिड हटा दूं, एसिड हटा दूं और मैं यहां H लगा दूं, H, तो क्या ये CH3 लिखा है या नहीं? बताओ क्या ये CH3 लगा है या नहीं? बताओ बताओ ये CH3 है या नहीं? तो मेरे भाई क्या इसका नाम 3 मिथाइल होगा या नहीं? 3 नंबर पर मिथाइल। सोचो थोड़ी देर के लिए, सोचो यार, अगर मैं COOH हटा दूं और H लगा दूं तो क्या ये मिथाइल हो गया या नहीं? एक बच्चा कह रहा है लेकिन आप ऐसा कर नहीं सकते ना। हाँ नहीं कर सकता, आई एग्री नहीं कर सकता। मेरे भाई सच बताना, सच के सिवा कुछ ना बताना। साइड चेन में एक कार्बन और ये उस पे लगा है कार्बोक्सी एसिड एज ए साइड चेन, प्रीफिक्स लिखाया गया था तुम्हें कार्बोक्सी, ये है कार्बोक्सी और ये है मिथाइल। नाम हमेशा एक किनारे से चालू होता है और उस तरफ जाता है जिधर से जुड़ रहा है, इधर से कार्बोक्सी मिथाइल, कार्बोक्सी मिथाइल। तो मेरे भाई दरअसल इसका नाम है
3 कार्बोक्सी मिथाइल, 3 कार्बोक्सी मिथाइल। मेरे भाई इस साइड चेन का नाम है 3 कार्बोक्सी मिथाइल, इसका नाम है कार्बोक्सी, इसका नाम है मिथाइल मेरे भाई। एंड 5 के लिए क्या आएगा बताओ जरा, सारे बच्चे बोलो। पेंट। मेन चेन में सारी सिंगल हैं, एन सारी सिंगल है इसलिए एन। एंड 1,5, 1,5 2 बार है डाई ओइक एसिड। चेक कर लो, कोई डाउट है तो पूछ लो, लेकिन सेंसिबल डाउट पूछो, डैश पंक्ति वाला डाउट मत पूछना। तनिष्क, जेब्रा क्रॉसिंग होती है रोड पे, उसके अलावा भी तुम कहीं और से रोड क्रॉस कर सकते हो, बट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए बस ये बता दो। तनिष्क भाई, वहां से रोड क्रॉस करना चाहिए नहीं करना चाहिए ये बता दो बस। बताइए, जल्दी बताइए। रिफ्रेश करना कमेंट। हेलो सर जी, रिफ्रेश कर दो यार। मेरे भाई रूल्स जो हैं उन्हें फॉलो करेंगे तो सही आंसर आएगा। मोहम्मद, कोई बात नहीं है, आप जाके दोबारा देखिए, अगर फिर भी असमर्थ हो तो आप किसी और जगह जाइए जहां पर आपको आप समर्थ हो चीजों में। नहीं आदर्श, साइड चेन में कभी सफिक्स नहीं लगेगा। कृष्णा, ई लगा दो या नहीं लगाओ अभी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन 2 प्रश्न में कोई डाउट हो तो पूछें। वेल डन पूर्वी। रोली ने क्वेश्चन पूछा है, कार्बन ऑफ COOH कब मेन चेन में लेना है और कब नहीं। यही 2 चीजें तो इन 2 एग्जाम्पल में बताई हैं। तुम लोग क्या सूंघ के और खा के आते हो बे। जब सारे मेन चेन से डायरेक्ट कनेक्ट हो तो मेरे भाई ये रूल आप देख लें। जब ये ग्रुप्स जो हैं 2 से ज्यादा बार आ रहे हो, 2 से ज्यादा बार, सही है। और लिखवा देता हूं मैं यहां पे, क्योंकि तुम लोगों पे भरोसा नहीं कर सकते ना। नॉट सेफ, सेफ नहीं है बेटा भरोसा करना तुम पे। तुम लोग क्या टिफिन भर भर के रायता लाते हो हैं, और मौका देखते ही फैला देते हो। तो भाई साहब, अगर 2 से ज्यादा बार हैं तो क्या करना है ध्यान से सुनिए। फर्स्ट पॉइंट, कंसीडर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, सही है, विदाउट कंसीडरिंग कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, सही बात है। इफ
all functional groups are directly connected from this chain, सही बात है, then this is correct choice for principal chain, आप देखें ये 97 में हुआ था, हमने ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ली, ये भी डायरेक्ट जुड़ा, ये भी डायरेक्ट जुड़ा, ये भी डायरेक्ट जुड़ा, ये भी डायरेक्ट जुड़ा। अगर सब डायरेक्टली कनेक्टेड हैं तो जो चेन आपने ली है यही करेक्ट चेन है, यही करेक्ट चेन है। और अगर डायरेक्ट नहीं जुड़ी है, अदरवाइज, सही बात है, ट्राई, इसके अलावा क्या करना है, अदरवाइज ट्राई टू फाइंड, अगर ऐसा नहीं है, ट्राई टू फाइंड लॉन्गेस्ट कार्बन चेन with 2 functional groups। लो जी, क्लियर हो गया, सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। फिर से पढ़ लो, चाहो तो पढ़ो, सारे पढ़ो। अगर ये फंक्शनल ग्रुप 2 से ज्यादा बार आया है, 2 से ज्यादा बार आया है, तो पहले आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लीजिए, इन बॉस को, इन्हें छोड़कर, इनके कार्बन को छोड़कर, कंसीडर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन विदाउट कंसीडरिंग कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। इफ ऑल फंक्शनल ग्रुप्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड, डायरेक्टली जुड़े, ये वो ये, तो मेरे भाई आपने जो चेन ली है बिल्कुल बढ़िया ली है, हाँ है ना, और उसका नाम लिख दो। अगर ऐसा नहीं है, जैसा कि यहां नहीं था, ये वाला डायरेक्ट नहीं जुड़ा था, तो कह रहा है फाइंड लॉन्गेस्ट कार्बन चेन विद 2 फंक्शनल ग्रुप्स, आंसर आ जाएगा। चलिए, बधाई हो। एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप बिल्कुल सही नाम लिखेंगे, बिल्कुल सही नाम लिखेंगे ना? हाँ, नहीं लिखोगे तो भाई गलत बात होगी। चलो जी, मेरे सवालों का जवाब दो, इसका जवाब चाहिए मुझे अभी के अभी। हाँ अभिनव, लिखना होता है, लिखना होता है। कई केसेस में हम इग्नोर कर सकते हैं, बट मोस्टली लिखना होता है। सौरभ बेटा, ये ई और ए वाले रूल्स मैं लास्ट में बता दूंगा, अभी बस आप पहले इसका नाम लिखो, इसका नाम लिख दो बेटा। चलिए जी, दीजिए जवाब जरा।
ओके, नाम आ गया भाई साहब। वेल डन अनुष्का। अमनदीप सही है, प्रगति सही है, ओजस्वी राइट, सुख, परी राइट, परी का आंसर भाग गया, रोली रॉन्ग, अवधूत उज्जवल, राजकुमार वेल डन, तनिष्क डैश, स्तुति डैश, सुजल खच्चर, पुष्कर डैश हो तुम डैश, भौमिक वेल डन, सुखप्रीत वेल डन, प्रीति वेल डन, रक्षित वेल डन, चरण वेल डन, सारंग डैश बोलूं क्या बोलूं तुम्हें, देव वेल डन। क्या बात है भाई साहब, कुछ खच्चरों को छोड़ दिया जाए। फलक खच्चर, आयुष डैश, स्तुति डैश, एनी डैश, ओके ड्राइवी वेल डन, धीरज डैश, बहुत डैश भी हैं बीच में, देखना पड़ेगा मुझे ऐसे, राहुल डैश, मलय खच्चर, अमनेन्द्र, भावेश वेल डन। अरे क्या वे तुम लोग एकदम एक नंबर के। हाँ पूर्वी वेल डन, प्रतीक वेल डन, अभिषेक खच्चर, प्रणव खच्चर, विपुल, विपुल भाग गया, पुलकित वेल डन, आर्या वेल डन, ओजस्वी भाग गया, रजत वेल डन, ओजस्वी का भी ठीक है, आर्यन खच्चर, अनामिका का आंसर नहीं देख पाए, ओके, प्राची वेल डन, केडी खच्चर, शिवेंद्र खच्चर, उत्कर्ष वेल डन, आओ, प्रणव ठीक है बढ़िया, पलक वेल डन, आदित्य वेल डन। आ जाओ रे, तुमने नियम कानून नहीं लगाया तो कुछ नहीं हो पाएगा। पहले बॉस को छोड़ दो, लॉन्गेस्ट चेन ढूंढ लो, बॉस को छोड़ते हुए लॉन्गेस्ट चेन ढूंढते हुए, क्या ये लॉन्गेस्ट चेन आई है? क्या सारे बॉस डायरेक्ट जुड़े हैं? जवाब है हां भाई हां। अगर जवाब है हां भाई हां, तो क्या हमें इसमें बॉस को मिनिमम नंबर देते हुए क्या हमें दो साइड चेन की प्राप्ति हुई या नहीं? दो साइड चेन की प्राप्ति हुई है। आप देख सकते हैं एक साइड चेन नंबर 3 पर और एक साइड चेन जो है वो नंबर 2 पर है। तो मैं सर्कल हटा दूं, नहीं तो तुम डैश हो, पता नहीं कल को कहो ऑक्सीजन कहां से आ गया। नाम हम साइड चेन से लिखना चालू करते हैं। 2,3 डायमिथाइल, 2,3 डायमिथाइल, 4 के लिए आएगा ब्यूट, सारी सिंगल हैं ब्यूटेन, और बॉस है 2 1 पर हैं और 1 2 पर है। ट्राई नहीं लगाया तो समझो गड़बड़ हो गया। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर यही नाम लिखा है तो वेल डन। ए अंकित, ट्राई नहीं लगाया रे, ट्राई खच्चर। अभिनव अच्छी बात है, वेल डन बेटा, वेल डन आर्यन। चेक करो चेक करो चेक करो। राग, नाइस नेम, वेल डन। एक मिथाइल भूल गए, अरे गलत हो जाएगा अरे उतने पे। रमन अच्छी बात है यार, सबके नाम लेना आसान नहीं होता।
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फंडा समझ में आया या नहीं पहले ये बताओ। सेंचुरी के पास पहुंच रहे हैं, हो गया सेंचुरी, हो गया यार। नॉट आउट, नॉट आउट है, पेन उठाना बनता है, हाँ या ना। सेंचुरी कंप्लीटेड, बहुत अच्छे। सौरभ रोने वाला है, रोना नहीं बेटा, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ये क्वेश्चंस अपने घर से करके लाना। अब मैं कुछ क्वेश्चंस पर बात करूंगा जो मैंने आपको घर से करने के लिए दिए थे। क्या आपने नोटिस किया इस साइड चेन की नेमिंग में? ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये साइड चेन है, तो इसका नाम है 3 साइक्लोहेक्साइल, इसका नाम हो गया। अब इसका लिखेंगे साइक्लो ब्यूटाइलिडीन, साइक्लोब्यूटाइलिडीन। चेक कर लें प्लीज, चेक कर लो भाई। आइए चेक कर लीजिए। सिमिलरली यहां हमने 1 दिया। मेरे भाई आपको पता है हम मल्टीपल बॉन्ड को साइड चेन से ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, हम मल्टीपल बॉन्ड को साइड चेन से ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, मल्टीपल बॉन्ड को साइड चेन से ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। 6,6 डायब्रोमो 5 क्लोरो साइक्लो हेक्स 2 पर है इन नाइल इनाइल, ए ऋषभ आइलीन नहीं लगाना है डैश, इनाइल। ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा था यहां पे, इसलिए इनाइल आएगा, इनाइल। ये इनाइल आएगा, इनाइल। चेक, ओके। सुकृस्थी परी, अच्छा यही तो है, यस वेल डन। ई शुड बी रिमूव फ्रॉम एन इन क्वेश्चन 99 में देख लेंगे क्या है भाई साहब। अगर उसके आगे कार आ रहा है तो नहीं हटाएंगे। ए समर्थ डैश हो तुम, समर्थ अपनी कैटेगरी को भूल कैसे सकते हो तुम? समर्थ अगले वाले का आंसर दे रहा है फॉर एमाइड, रिमेंबर योर ओन कैटेगरी, रिमेंबर योर ओन कैटेगरी। मेरे भाई ये 1, एक कह रहा डैश लगाओ, अरे जब पूरा कंपाउंड आएगा, पूरा कंपाउंड आएगा तब डैश पंक्ति करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5, ये है मेन चेन। अच्छा कोई मुझे बता दो कितने साइड चेन मान जाएंगे हम आपको? यस यू आर राइट, कितने साइड चेन है ये बता दो बस। कितने साइड चेन है? हरेंद्र कह रहा 2, कान के नीचे दे देंगे अभी 2 2 बोलोगे तो। आर्यन बोला 1, आर्यन को जाने दो, फिर बीच में टांग फंसा दीजिएगा, मुंह के बल गिरना चाहिए डैश कहीं का। 1, आर यू खच्चर? तेजस्वी, तेजस्वी करके कोई है, पता है उसने क्या बोला? नो साइड चेन। बेटा तुम ना, क्या ही बोले तुम्हें, कसम से गधा बोलने का मन भी नहीं कर रहा तुम्हें, गधे बुरा मान जाएंगे। अगर आप ध्यान से देखो, ये साइड चेन, ये साइड चेन, ये साइड चेन, अरे इधर आओ, ये साइड चेन है, और इधर आओ ये साइड चेन। तुम कह रहे हो कोई साइड चेन नहीं है,
तुम चुनिंदा क्वालिटी के हो। 5 हैं, 5 पूरे 5 नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। 4 पर है आप सबकी कैटेगरी एमिनो, 4 एमिनो, 5 ब्रोमो, 5 पे ब्रोमो, 3 क्लोरो, सुन लो ABC ऑर्डर में चल रहा है। 3 क्लोरो के बाद आया 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी, 1 पर आया मिथाइल, 1 पर आया मिथाइल, और 5 के लिए है पेंटाइल, पेंट IL YL पेंटाइल। चेक चेक चेक, क्विक एंड फास्ट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। बताइए बताइए। जल्दी बताइए, कोई डाउट है क्या? एंड आपको 65 का आंसर बताना है। जवाब दो। साइड चेन में बॉस नहीं रहता, साइड चेन में बॉस नहीं रहता, साइड चेन में सारे के सारे। साइड चेन में बॉस कहां से मिल जाएगा भाई? अजीब बात करते हो, तो प्रिंसिपल चेन में रहता है। आहा, क्या बात है, क्या बात है मिथाइलिडीन वाले अभिनव डैश कहीं का, इथाइलिडीन वो लागले वाले में। 2-2 एल्कोहल देखकर मन खुश हो गया होगा, 2-2 एल्कोहल देखकर मन खुश हो गया होगा। 1 एंड 2 बोल दो। साइड चेन, साइड चेन, एक ये, एक ये, एक ये, 3 साइड चेन। नाम तो समझ ही गए होंगे मेरे भाई, हाइड्रोक्सी एंड मिथाइल। तो होगा 1,2 डाई हाइड्रोक्सी। सही है या नहीं? 1 मिथाइल एंड एथाइल, एथाइल। वन टू डाई हाइड्रोक्सी मिथाइल इथाइल। यस, यू आर राइट, सही जवाब। एक कह रहा ओएस तो हमेशा बीच में आता है, आने दीजिए, क्या दिक्कत है? बीच में आता है? हु टोल्ड यू? हु टोल्ड यू ओएच बीच में आता है? किनारे भी तो आएगा। हाँ मनदीप, सब मिलेगा, बस आप थोड़ा मनुष्य बने रहें। सही है, वेल डन वेल डन वेल डन, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। एसिड, ये मैंने आपको बोला था घर से करके लाने को। 66, 67 ओम्स गैप, ओम्स गैप, ओम्स गैप। आओ बच्चों, तुम्हें बताएं, क्या मेन चेन एंड बॉस ढूंढ लिया है? ये है साइड चेन, नाम है 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। चेक चेक एवरीवन चेक।
चेक कर लो भाई, यहां आप मेन चेन ढूंढ लीजिए। ये आई साइड चेन, ये आ गया फिर से 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन, सही है या नहीं? 1,1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। मेरे भाई एसिड वाले केसेस में आप इन नंबर्स के साथ थोड़ा छेड़छाड़ कर सकते हैं। आई मीन आप ये नंबर नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। शिवम कह रहा नाम याद करने हैं क्या? हाँ, ये वाले नाम याद करने हैं, ये वाले नाम धीरे धीरे याद करिए, ये वाले नाम धीरे धीरे याद करिए। अरे यार, ये कार्बोक्सिलिक किसने लगवा दिया यार? गलत है, गलत है, कार्बोक्सिलिक नहीं लगेगा। तुम लोग यार, तुम्हारे साथ रहते रहते तुम सा होने लगा हूं, गलत बात है। तुम्हारे रंग में डाइओइक एसिड है यार। कार्बन तो मेन चेन में काउंट हो गया है ना, कार्बन तो मेन चेन में काउंट हो गया है ना भाई। कार्बोक्सिलिक नहीं आएगा भाई, कार्बोक्सिलिक नहीं आएगा। 1,4 डाइओइक एसिड, यस यू आर राइट। अरे हाँ ठीक है यार, तुम लोग तो एकदम पीछे पड़ जाते हो। पीछे मत पड़ो भाई। मेरे भाई आपने 72 का जब नाम लिखा होगा तो इत्तेफाक से आपको 73 का भी यही नाम दिख रहा होगा, ब्यूट 2इन 1,4 डाइओइक एसिड। एंड सेम नाम आपको इसका भी लग रहा होगा, ब्यूट 2इन 1,4 डाइओइक एसिड। लेकिन जब आप थोड़े बड़े हो जाएंगे, 12th में, हो सकता है 11th का लास्ट टॉपिक ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ले लें। दरअसल ये जो कंपाउंड है 73 और ये 72, ये डिफरेंट कंपाउंड है, ये डिफरेंट कंपाउंड है। और इन कंपाउंड में अरेंजमेंट अलग अलग है। एक में अरेंजमेंट ऐसा है और एक में अरेंजमेंट ऐसा है, एक में अरेंजमेंट ऐसा है, एक में अरेंजमेंट ऐसा है। तो ये स्टीरियो आइसोमर्स हैं जो आप उस चैप्टर में ही सीखेंगे। इसमें हम क्या करेंगे सो दैट ये नाम अलग अलग हो जाएं। मेरे भाई, हम इन डबल बॉन्ड्स के कॉन्फ़िगरेशन को जेड या ई में कैलकुलेट करते हैं। ये एक तरीका है जेड और ई का, जो हम उसी चैप्टर में सीखेंगे दोस्त। ये जेड डबल बॉन्ड है और ये ई डबल बॉन्ड है, ये हम उसी चैप्टर में सीखेंगे, यहां हम अभी नहीं सीख सकते। तो हमें जब नाम लिखना है आईयूपीएससी का, तो जिस नंबर पर डबल बॉन्ड है, 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है, तो 2Z ये शुरुआत में लिखना पड़ता है, 2Z ये शुरुआत में लिखना पड़ता है। और ऐसे ही हमें यहां पर 2E ये शुरुआत में लिखना पड़ेगा, जिससे इन दोनों नाम में पूरा कंप्लीशन, क्लियरिटी आ जाएगी कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। रुद्र बोल रहे हैं कि क्या 1,4 लिखना कंपलसरी है? नहीं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि इन नंबर्स के साथ आप इग्नोर मार सकते हैं, इन फंक्शनल ग्रुप्स में ये खास बात होगी। सही है या नहीं? सही है या नहीं? ऋतिक कह रहे हैं इन्हें सिस्टांस बताया गया था। अबे ऑर्गेनिक सुन लो, हम बता रहे हैं वो मान लो, वही कर लो। ऑर्गेनिक में हम जो बोल रहे हैं वही होगा। समझ में आया? ना लेफ्ट ना राइट, टेंशन नहीं लेने का। वेरी 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 गुड, वेरी 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 गुड। हम आगे बढ़ें उससे पहले मैं एक महा इंपॉर्टेंट बात आपको और शेयर करना चाहता हूं। सेंचुरी लगाने की खुशी में, सेंचुरी लगाने की खुशी में मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूं।
अगर आप देखना चाहें, समझना चाहें तो बहुत मजेदार बात है भाई साहब, दिल खुश हो जाएगा मेरे भाई। बेंजीन रिंग, सारे लोग देखिए, बेंजीन रिंग अगर प्रिंसिपल चेन है, बेंजीन रिंग अगर प्रिंसिपल चेन है, सारे लोग सुनिए, तो क्या नाम लिखेंगे? और अगर साइड चेन है तो क्या नाम लिखेंगे? सारे लोग सुनिए, अगर बेंजीन रिंग प्रिंसिपल चेन है तो ध्यान से सुनना, वर्ड रूट एंड 1 डिग्री सफिक्स की दोनों की जगह पर केवल बेंजीन लिखा जाएगा। ध्यान से देखना, अगर 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 बेंजीन प्रिंसिपल चेन हो गई, अगर बेंजीन प्रिंसिपल चेन है तो वर्ड रूट और 1 डिग्री सफिक्स की जगह पूरा का पूरा मेरे भाई बेंजीन ही लिखा जाएगा, पूरा का पूरा बेंजीन लिखा जाएगा। और अगर ये साइड चेन है तो मेरे भाई 2 डिग्री प्रफिक्स, 2 डिग्री प्रफिक्स की जगह, सुन लो सारे कान खोल के, हम फिनाइल लिखते हैं। फिनाइल शॉर्ट में पीएच से रिप्रेजेंट करते हैं, शॉर्ट में पीएच से रिप्रेजेंट करते हैं। लिखवा रखा है, बहुत अच्छी बात, ये बोल रहे हैं तो लिखवा रखा है आपने, चलो यार एक बार रिवीजन हो गया, क्या करें, तुम लोगों को मैं वैसे जानता हूं। बेंजीन दोनों की जगह वर्ड रूट एंड 1 डिग्री सफिक्स मिलाकर बेंजीन यूज करेंगे, सही है या नहीं? आओ बच्चों, तुम्हें बताइए, ये क्वेश्चन कर लें क्या? यही क्वेश्चन करके खुशियां मना के फिर चलते हैं। 101 क्वेश्चन देखो, देखो 101 क्वेश्चन, ये है बीआर, ये है सीएल, देख रहे हो भाई? ये देख लो भाई साहब, ये 2 प्रश्न हैं, ये 2 प्रश्न हैं। चलो थोड़ा सा बढ़िया कर लेते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो पहले में ये प्रिंसिपल चेन है, क्योंकि यहां एसिड डायरेक्ट जुड़ा है। भाई साहब इस रिंग का मतलब अभी कुछ मत लेना, इसे बेंजीन मानना बस। और 102 में ये प्रिंसिपल चेन है, यहां ये साइड चेन है, देख सकते हैं आप। ये क्या है? ये है साइड चेन, साइड चेन। यहां अगर हम नाम लिखें तो हमें नंबर 3 पर साइड चेन के तौर पर फिनाइल यूज करना पड़ेगा, 3 फिनाइल। और 4 के लिए आएगा ब्यूट, सारी सिंगल है, एन नोइक एसिड, ये हो गया इसका नाम। लेकिन अगर हम यही बात करें तो ये है 1, ये है 2, ये है 3, 4, 5, 6। यहां आपका जो ये सेगमेंट है ग्रीन वाला, ये प्रिंसिपल चेन है, तो ये पूरा का पूरा वर्ड रूट 1 डिग्री सफिक्स बेंजीन लिखा जाएगा। पहले साइड चेन से चलते हैं। ये है 3 नंबर पर ब्रोमो, एंड मौजेदार है यार कुछ, मैं थोड़ा और करेक्ट करूं, और करेक्ट करने में क्या तुमने देखा, 1 डिग्री प्रफिक्स भी आ गया इसमें। इन तीनों की जगह पर तुम बेंजीन यूज करते हो, नोटिस किया क्या तुमने? तुम इसकी जगह पूरा देखो, आ गया 3 ब्रोमो आ गया, तो अब इसकी जगह क्या यूज करोगे? सीधा बेंजीन,
बेंजीन, बेंजीन एंड कार लेके आया है, कार, क्योंकि इसका कार्बन मेन चेन में नहीं है, तो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। नवीन, यू आर राइट, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, इसे बाद में बताऊंगा मैं, फिलहाल ये देखिए, देख लो भाई, देख लो, दोनों पॉइंट्स हमने यहां यूज कर लिए। मेन चेन है तो सीधा बेंजीन, साइड चेन है तो फिनाइल। क्लियर? आओ बच्चों, आओ बच्चों, तुम्हें बताएं, क्या अब आप सिनेमिक एसिड का मुझे नाम बताएंगे? सनी कह रहे हैं बुक कब करेंगे बेटा? अभी तो हम पहले सीट करेंगे, फिर बुक करेंगे, एंड कसम से मजा आ जाएगा तुम्हें ब्लू बुक के क्वेश्चन करने में। लेकिन पहले ऐसा कर लेना यार कि क्वेश्चन बने, मतलब 90% क्वेश्चन तो बनने चाहिए ना, 80 से 90% क्वेश्चन बनने चाहिए। भूमि, समझ में आया? सैयद, 4 से 5 क्लासेस एक वीक में, अभी मैं प्रॉमिस नहीं करूंगा, लेकिन डोंट वरी, चीजें बढ़िया होंगी, अच्छी तरीके से होंगी। गलत है, अप्रतिम। एकेडी सही है, आदित्य सही है, राजकुमार सही है, बहुत अच्छे। बीबी स्टार्ट कर दी यमन ने, ओके सुजल, बहुत अच्छी बात। अक्षत गौलत है, गौलत। ओलोमन सोलोमन कुछ नहीं लेना भाई, जब मैं बताऊंगा तब करना है। गलत है, साइक्लोहेक्साइल वाले, डैश पंक्ति नहीं चल रही इधर। आओ बच्चों, तुम्हें बताएं, कई लोगों का जवाब सही भी है। बॉस को देखा क्या, बॉस से मिले क्या, ये साइड चेन है भाई। साइड चेन में जब जब ये आता है, तब तब हम इसे फिनाइल बोलते हैं। 3 फिनाइल प्रोप 2 इनोइक एसिड, 2 इनोइक एसिड। सारे बच्चे देखो, सारे बच्चे देखो, सारे बच्चे देखो, बहुत सिंपल है। वहीं अगर आप यहां देखोगे तो ये मेन चेन हो गया, ये मेन चेन हो गया, क्योंकि डायरेक्ट कनेक्टेड है। तो मेरे भाई ये है 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। एक कुछ मौजेदार बात बताऊं, मौजेदार बात, अगर आपको मौजेदार बात जाननी है तो सुन लो। मेरे भाई बेंजीन में क्या कवर हुआ है, बेंजीन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या कवर हुआ है, ये आपको जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि बुक्स वाले इस कंपाउंड का एक नाम और आईयूपीएसी नाम एक्सेप्ट करते हैं, वो है 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। आपको जानकर बहुत अच्छा लगेगा। दरअसल बेंजो इज ए सेगमेंट इंक्लूडिंग दिस कार्बन एंड ओइक एसिड इज ए सेगमेंट फॉर ऑक्सीजन ओनली। सारे लोग देखो, सारे लोग देखो, बेंजोई बेंजो बेंजो बेंजो, इतना इतना सेगमेंट बेंजो के लिए। सुन लो, बेंजो इतना सेगमेंट है, उसे उसके लिए बेंजो वर्ड यूज किया गया। एंड अब इसके अलावा बचा क्या है, ऑक्सीजन एंड OH।
इसके अलावा बचा क्या है? ऑक्सीजन एंड OH, एंड फॉर दैट हम क्या लेंगे? ओइक एसिड। तो IIT एंड IUPAC इसे बेंजोइक एसिड को यूज करता है। कार के आगे एक लगाओ या स्किप करो, चलता है, धीरे धीरे तुम्हें समझ में आएगा। नहीं यार, बेंजो बढ़िया, बहुत बेंजो करके बहुत सारे शब्द हैं। एक है बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल ब्रोमाइड, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एनहाइड्राइड। चलिए, ये प्रश्न मैंने आपको दिया था, मुझको ऐसा लगता है कि ये सारे क्वेश्चन आपने कर लिए। ये देखिए, 2 कार्बन की चेन है, 2 कार्बन की चेन है, एंड नाम है इथेन डायोइक एसिड। तुम यहां नंबर लिखो या ना लिखो, बात बराबर है, क्योंकि मेरे भाई नंबर किनारे पर ही तो आएंगे, नंबर किनारे पर ही तो आएंगे। प्रोपेन डायोइक एसिड, पेंटेन डायोइक एसिड, हेक्सेन डायोइक एसिड, हेप्टेन डायोइक एसिड। भाई साहब, इस स्लाइड में किसी को डाउट है तो पूछो। हाँ आदित्य, आप चालू कर सकते हैं अपने एंड से। 76 नहीं बताया, कौन सा है भाई 76? ओ 76 रह गया क्या? 76 बता देता हूं, बॉस को दिया 1 2 3 4 5। साइड सब्स्टिट्यूएंट नाम बता रहा हूं मैं इसका। यह है 5 हाइड्रोक्सी 4 ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड, 5 हाइड्रोक्सी 4 ऑक्सो पेंटे। यस, वेल डन आदित्य, वेल डन वेल डन वेल डन। मेरे सवालों का जवाब दो। 82 तक कोई डाउट है क्या? 83 में डाउट है क्या? अच्छा, देखते हैं 83 को। ऐसे कैसे डाउट आ गया भाई? अरे 83 आज ही तो बताया है भाई, 83 आज ही तो बताया है कि 2 से ज्यादा बार आए तो क्या करना है। बोलो, सारे बोलो। नहीं नहीं, आज ही तो पढ़ा है, आज ही तो पढ़ा है। क्या COOH 2 से ज्यादा बार आ गया? क्या COOH 2 से ज्यादा बार आ गया? नहीं, पहले बताओ, क्या ये कैटेगरी आज हमने की है? मॉड्यूल हम 1-2 फंक्शनल ग्रुप और होंगे, उसके बाद चालू करेंगे। आप जरा ध्यान से देखिए, पहले बॉस छोड़ दो, छोड़ दो बॉस, और फिर देखो क्या ये डायरेक्ट जुड़े? हाँ हाँ हाँ, हो गया भैया, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही प्रिंसिपल चेन है। तो बताइए बताइए बताइए, क्या नंबर 2 पर अल्कोहल है, 2 हाइड्रोक्सी है? आ गया, बहुत अच्छे। 3 के लिए है प्रोपेन। अब मेरे भाई, हमने देखो बॉस का कार्बन गिना नहीं है, तो अब तो कार चलाएंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड है ट्राई के साथ, 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ जी, वो अब तो हो जाएगा। अच्छा, 84 का नाम बताओ, मान जाए आपको कि आप मनुष्य श्रेणी में। 84 का नाम बताओ बेटा, 84 का, 84 का नाम बताओ, नाम बताओ जी, नाम 84 का। वेल्डन कौन है ये? अप्रतिम, वेल्डन, वेल्डन अप्रतिम।
वेल्डन समर्थ, कहां गए बाकी? वेल्डन आयुष, अक्षत, वंश खच्चर, अजीत खच्चर, राहुल वेल्डन, दीपिका वेल्डन, स्नेहा वेल्डन, ड्रेवी खच्चर, प्राची वेल्डन, राहुल वेल्डन, पूर्वी वेल्डन, तानिश वेल्डन। अरे ये भी गलत कर रहे हो तो क्या ही करोगे। बॉक्सी प्रोपेन क्या होता है? मेरे भाई पहले बॉस छोड़ दो, पहले बॉस छोड़ दो और देखो क्या ये मेन चेन से डायरेक्ट जुड़े हैं। देखो क्या ये मेन चेन से डायरेक्ट जुड़े हैं क्या? जवाब है हां भाई, हां, मेन चेन से तो डायरेक्ट जुड़े हैं। अगर ये मेन चेन से डायरेक्ट जुड़े हैं तो यही मेन चेन सही है, यही मेन चेन सही है। ए अभिनव खच्चर 1 2 3 4 लिख रहा है। 1 2 3 4 वाले खच्चर की पावर इनफाइनाइट है। मेरे भाई ध्यान से देखिए, चारों बॉस हैं और चारों एक ही कार्बन पर लगे हैं। एक कार्बन के लिए होता है मिथ, सबको सिंगल मान लिया मैंने। ये सारे वन तुम इग्नोर भी मार सकते हो। मीथेन 111 टेट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड, गलत कर दिया तुमने जिसने अगला नाम दिया है। वेल्डन 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 जी वेल्डन। मेरे भाई ये वाला इस टाइप का क्वेश्चन हमने आज किया था। यहां सारे कभी टच नहीं हो सकते, सारे कभी एक चेन से टच नहीं हो सकते, इसलिए आप सिंपल लॉन्गेस्ट चेन ले लीजिए। यहां आपको 2 साइड चेन मिलेंगी एंड इत्तेफाक से दोनों साइड चेन सेम है, इत्तेफाक से दोनों साइड चेन सेम है। 3,3 डाई कार्बोक्सी मिथाइल, कार्बोक्सी मिथाइल, 3,3 डाई कार्बोक्सी मिथाइल पेंटेन डायोइक एसिड, पेंटेन डायोइक एसिड। ऐसा क्वेश्चन हमने आज ही किया है। वेल्डन तनिष्क, चेक कर लो भाई, चेक कर लो। ये सारे फंडे हमने आज रिवाइज भी किए। मैं उम्मीद करूंगा कि एक ही बचा, ये इसका नाम आप बता दो। AD6 का नाम कौन बताएगा? AD6 का नाम कौन बताएगा भाई? बोलो जी। आदित्य, जो रूल मैंने बताया उससे ज्यादा कुछ नहीं लगा रहा हूं मैं। हटाना है, हटाना है, हटा दो रोहन, हटा दो। तुम ई पर ही अपना पूरा पूरा ज्ञान ई पर लगा दो और हटा दो। इसका जवाब दोगे? ओके, वेल डन। आ रहा है, शुभम का आंसर सही आया। नवीन पता नहीं क्या बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है। मेरे भाई सही आंसर आने लगे हैं। अब फिर से एक बार देखो, क्या ये तीनों डायरेक्ट जुड़े हैं या नहीं। और अगर ये डायरेक्ट जुड़े हैं तो लोजी हो गया। 4 के लिए क्या आएगा? ब्यूटेन 1,1,2 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए जी, बाकी यहां से जो क्वेश्चन है 90 से आप घर से करके लाइएगा।
एसिड में हमने बहुत कुछ निपटा डाला है, 102 क्वेश्चन कर डाला है। आज हम उम्मीद करेंगे कि तुम सब इंसान बन जाओ और इंसान बन के जल्दी से अगले फंक्शनल ग्रुप को एंजॉय करो। करें अगला फंक्शनल ग्रुप, करें अगला फंक्शनल ग्रुप। अगला फंक्शनल ग्रुप है सल्फोनिक एसिड। कर लेंगे आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये तो निहायती हलवा है। SO3H। और सफिक्स क्या है इसका बताइए? सफिक्स है सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड। कुछ हल्के फुल्के क्वेश्चन जिससे आप आराम से इनके नाम को लिख लें। मेरे भाई, ये है CH3, ये है CH2, ये है SO3H। CH3, CH, CH2, CH3, SO3H। देखो मगर बोर्ड पर बताना तो होगा दोस्त, बिना बताए कैसे चलेगा भाई? मेरे सवालों का जवाब दो। क्या आप मुझे, प्रिंस गॉड ब्लेस यू बेटा, क्या आप मुझे 104 का नाम बताओगे? प्रयास करो, प्रयास, कोशिश। गलत सही जो लग रहा है लिख दो, बोल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बताइए, वेल डन। 104 का बोल रहे हैं, पता नहीं किसका आंसर दे रहे हो तुम लोग। गलत है आयुष, गलत है तनिष्क। वेल डन। नाम खच्चर की तरीके लिखा है लेकिन चीजें सही यूज की हैं। प्राची, वेल डन। एक नाम से भी 25 खच्चर है। मेरे भाई जरा देखो, सल्फोनिक एसिड में कार्बन नहीं है, तो मेरे भाई बहुत आराम से आप देख सकते हैं, यह है ब्यूटेन 2 सल्फोनिक एसिड। यह तो बहुत आसान है मेरे भाई, ब्यूटेन 2 सल्फोनिक एसिड। आया मेरे भाई, एक बात और नोटिस करना, जिनमें कार्बन नहीं है उसमें चाहे वो 10 बार आ जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसमें कार्बन है बस वहीं प्रॉब्लम होती है। कर लोगे या नहीं, कर लोगे या नहीं? हाँ हाँ भैया, बॉस है, बट बॉस में कार्बन ही नहीं है ना यार। अगर बॉस में कार्बन नहीं है तो आप टर्मिनल से स्टार्ट करेंगे, यह हमने पढ़ा हुआ है। टर्मिनल से स्टार्ट करेंगे, टर्मिनल तक जाएंगे और मिनिमम नंबर देने का प्रयास करेंगे, मिनिमम नंबर देने का प्रयास करेंगे। तो मेरे भाई हमने सल्फोनिक एसिड किया, एंड मैं आपको बता दूं अगला फंक्शनल ग्रुप जो इंतजार कर रहा है वो है एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड। और आपको मैं बता दूं कि अब वो दिन दूर नहीं जब हम अगले चैप्टर पर चलेंगे। तो मान लीजिए आपको 3 से 4 लेक्चर के बाद हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर आ जाएंगे, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर आ जाएंगे। समझ रहे हैं आप? हाँ या ना? 3 से 4 लेक्चर में हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आ जाएंगे। रोहन कह रहा है विकिपीडिया पर ये दिया। तुम बेटा एक काम करो, तुम IUPAC भी विकिपीडिया से पढ़ो और GOC भी विकिपीडिया से पढ़ो। सही है, अच्छी बात है, क्या दिक्कत है? ज्ञान जहां से मिले वहां से ले लेना चाहिए। मॉड्यूल से होमवर्क मैं अगली क्लास से देने लगूंगा, मॉड्यूल से होमवर्क मैं अगली क्लास से देने लगूंगा। हाँ हाँ, मॉड्यूल से होमवर्क अगली क्लास में देने लगूंगा, ठीक है? बस ज्यादा नहीं है, 3 4 5 मेन फंक्शनल ग्रुप्स हैं,
वो हम कर लेंगे। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जो बच्चे जानना चाह रहे हैं, मैं पहले ही बता दूं मेरे भाई, इसके बिना आप इंप्रूवमेंट उतना नहीं कर सकते जितना होना चाहिए। टेस्ट पेपर एनालिसिस पहले भी बता चुका हूं, फिर से सुन लो। जब आप टेस्ट दे के आते हैं तो आपको क्या करना है, पतले से रजिस्टर में टेस्ट पेपर की एनालिसिस करनी है मेरे भाई। इसमें आपको क्या करना है, हर सब्जेक्ट एक पेज पर एक आपने सब्जेक्ट लिखा, मैथ्स, फिजिक्स, ओसी, आईओसी, पीसी, जो भी आपने लिखना है लिख लीजिए। फिर मान लीजिए मैथ्स के 30 क्वेश्चन थे फॉर एग्जांपल, तो आपने मान लीजिए 24 अटेम्प्ट करे, तो यहां पर आप एक तो ये लिखिए। टाइम टेकन मान लीजिए आपने यहां पर लिया है 110 मिनट्स, वो लिखिए कितना टाइम आपने पेपर में दिया। फिजिक्स में मान लीजिए आपने 30 में 25 करे, यहां मान लीजिए आपने टाइम लिया है 110 मिनट, जो भी टाइम है। मान लीजिए ओसी में 10 में आपने 8 किए, तो इस तरीके से पहले टाइम ये लिखना है। अब आपके इस 24 में जो गलत हो गए हैं, मान लीजिए 6 क्वेश्चन गलत हैं, 7th गलत है, 9th गलत है, 11th गलत है, 17th गलत है, 21 गलत है, 29 गलत। गलत वाले को लिखो, गलत वाले क्वेश्चन नंबर को लिखो, सेम 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 सेम, और उसके आगे प्रॉब्लम देखो, चेक करो कि क्या गलती है मेरे भाई। गलती या तो सिली मिस्टेक होगी, सिली मिस्टेक में आता है क्वेश्चन को गलत पढ़ना, कैलकुलेशन गलत करना, गलत आंसर मार्क करना, ये सिली मिस्टेक्स हैं। एंड सेकेंड है कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक। मेरे भाई कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक ये है कि तुम्हें कुछ और समझ में आया था और तुमने जाके पेपर में वो लगाया, उससे तुम्हारे नंबर नहीं आए। तुम्हें समझ में आ रहे भाई साहब हम तो ऐसे ही समझते थे, ऐसे ही चीज निकालते थे, यहां तो मामला गड़बड़ हो गया, हाँ या ना। तो मेरे भाई ये आपको गलत क्वेश्चंस पर इतना, ये 5 मिनट लगेगा, 6 मिनट लगेगा। ये करने के बाद जिस टॉपिक का क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक में था, उस टॉपिक के कम से कम उस जैसे उस क्वेश्चन से मिलते जुलते 3 से 4 से 5 क्वेश्चन आपको करने हैं, 4 से 5 क्वेश्चन आपको करने हैं कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक के। और मेरे भाई सिली मिस्टेक के लिए तो आपको सेल्फ अवेयरनेस है कि भैया यार कब तक कैलकुलेशन मिस्टेक करोगे, डैश हो डैश रह जाओगे। अब कसम खा लो कि अगले पेपर में एक क्वेश्चन कम अटेम्प्ट करूंगा, लेकिन कैलकुलेशन मिस्टेक रत्ती भर भी नहीं करूंगा। ऐसी डिटर्मिनेशन के साथ जब आप जाएंगे तब आप डेफिनेटली नेक्स्ट पेपर में इंप्रूव करेंगे। और ये काम आप हर पेपर के बाद जरूर करें, जिससे आपको पता चलता रहेगा कि आप किस टाइप की मिस्टेक्स कर रहे हैं और उन्हें इंप्रूव हमने किया है तो कितना इंप्रूव हुआ है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।